कांग्रेस की कमान तो 2019 के चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में थी, जब किरण चौधरी को लीडर ऑफ अपोजिशन पद से हटाया, अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, खुद ने इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के नाते सारी टिकटें बांटी और 2014 में भी थी और 9 में भी थी। अगर लोग उनका समर्थन करते या उनका कोई डायनेमिक विजन दिखता तो शायद कांग्रेस का राज तीसरी बार बनता है या पिछली बार आता है। कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छुपाई नहीं है और मैं तो ये दर्शा देता हूँ कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस के आज पार्लियामेंट में 50 से कम सांसद हैं, आने वाले समय में शायद ये 30 से कम भी हो। सर, गठबंधन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई तुम पूछते रहो, मैं बोलता रहूँगा, मजबूत है और मजबूती से चलते रहो। चलो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ना तो वो एक सीरियस पॉलिटिशियन है, ना कभी उनने कुछ सोच के बोलने का काम किया। उनने तो मेरे नाम पर जीएलएफ की लैंड जो आज़ादी से पहले की जीएलएफ के नाम थी वो भी विधानसभा में करा दी थी। और इस तरह की जिस आदमी की सोच होती है वो तो प्रदेश को बर्बाद करने की राह पर ही विचार कर सकता है। हमारा एक ही विजन है, प्रदेश तरक्की के पथ पर चले और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर प्रत्येक विभाग प्रोग्रेस के पत्थर है। कल ही डाटा प्रिंट होकर आया, मैंने हफ्ता पहले भी इसके बारे में बताया था कि हमारी जीएसटी ग्रोथ इंडिया में हाईएस्ट है 22%, हमारे साथ 21.8% पे कर्नाटका है, हमारे साथ लगते हुए राज्य दिल्ली 8% ग्रोथ पे, पंजाब 15% पे, हिमाचल 16% पे। प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हम इसी विजन पे काम करते रहे। भूपेंद्र हुड्डा भी खरीद को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मंडियों में खान नहीं हो रहा। किसान भूपेंद्र हुड्डा जी को पिछले साल की गेहूं का डाटा मैं बता देता और मेरे माध्यम से आप बता देना। 41 लाख मेट्रिक टन गेहूं पिछले साल आई थी और इस साल प्रोग्रेसिव खरीद में 60 लाख कल शाम तक हरियाणा प्रदेश के किसानों की सरकार ने प्रोक्योर करी है। आज 3 तारीख है, 15 तारीख तक खरीद चल रही है और मुझे लगता है कि 65 से 67 लाख मेट्रिक टन गेहूं हरियाणा प्रदेश में आएगी। जंतर मंतर पे खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, सभी पार्टियों का समर्थन मांगा है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि अगर कोई गलती है उनकी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, कार्रवाई हो। उनकी मांग थी कमेटी बने, हमने उसका समर्थन किया था, कमेटी बनी। उनकी मांग थी कि इसके ऊपर मुकदमे हो, दिल्ली पुलिस ने मुकदमे भी कर दिए। अगर और कोई भी मांग है तो ज़रूर उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। खेल मंत्री पर भी जांच चल रही है, अभी क्या कहना चाहोगे संदीप सिंह? चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने ब्रेन मैपिंग का कोई हवाला कोर्ट में दिया था, कोर्ट की कार्रवाई है। कांग्रेस की कमान भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में आ चुकी है और वो दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। चलो, कांग्रेस की कमान कोई आ जाई है। कांग्रेस की कमान तो 2019 के चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में थी, जब किरण चौधरी को लीडर ऑफ अपोजिशन पद से हटाया, अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, खुद ने इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के नाते सारी टिकटें बांटी और 2014 में भी थी और 9 में भी थी। अगर लोग उनका समर्थन करते या उनका कोई डायनेमिक विजन दिखता तो शायद कांग्रेस का राज तीसरी बार बनता है या पिछली बार आता है। कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छुपाई नहीं है और मैं तो ये दर्शा देता हूँ कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस के आज पार्लियामेंट में 50 से कम सांसद हैं, आने वाले समय में शायद ये 30 से कम भी हो। सर, गठबंधन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई तुम पूछते रहो, मैं बोलता रहूँगा, मजबूत है और मजबूती से चलते रहो।